वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आखिरकार वेस्ट एशिया में खुशियां लौट आई हैं। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी आखिरी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त इजराइल हमास के साथ एक डील के पूरे होने की खबर सामने आ रही थी। डील शांति की ओर बढ़ रही थी और ये एक और मौका शांति का था। एक और आखिरी मौका भी। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही ये भीषण जंग रुक चुकी है। दुनिया को जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का अंत हो चुका है। गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन चुकी है। जल्द ही हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बता दें, कतर की राजधानी दोहा में सीज फायर को लेकर लंबी बहस चल रही थी। इजराइल हमास दोनों बातचीत के जरिए सीज फायर की शर्तों पर बात कर रहे थे और इसी बीच एक और कोशिश के तहत ये तय हुआ कि सीज फायर होगा। खास बात ये कि ये जानकारी ट्रंप के शपथ लेने के केवल 4 दिन पहले आई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने खुद दोहा में गाजा सीज फायर की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि इजराइल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमति हो चुकी है, जो रविवार यानी 19 जनवरी से लागू होगा, यानी ट्रंप की शपथ से ठीक एक दिन पहले। हालांकि इससे अलग बेंजामिन नेतन्याहू एक अलग बयान दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि युद्ध विराम समझौता अभी भी पूरा नहीं हुआ है और अंतिम विवरण पर काम किया जा रहा है। हालांकि गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को सुरक्षित करने में मदद के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला किया था। इस हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 250 बंधक बनाए गए। इसके बाद से ही इजराइल जवाबी हमले में जुट चुका था। इजराइल ने गाजा, लेबनान, ईरान तक पर हमला किया। हालांकि इजराइल ये अब तक कहता आया है कि आतंक के खिलाफ इसकी ये जंग अभी रुकेगी नहीं, वो लड़ते रहेंगे यहूदियों के लिए, उनकी पहचान और अस्तित्व के लिए। हालांकि ये पल लोगों को नई उम्मीद देने वाला है। यहूदियों की आंखें नम हैं। पिछले 1 साल 2 महीनों से जारी इनके अस्तित्व की लड़ाई भले ही थम गई हो, लेकिन अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ट्रंप का आना बाकी है, अमेरिका का जंग में कूदना, ईरान पर हमले का जवाब देना, ऐसी कई आशंकाओं के बीच युद्ध थम चुका है। लेकिन क्या इससे हमास बच जाएगा? क्या हमास को अब भी पिछले 1 साल की जंग का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? इजराइल के बदले और अमेरिका की जिद की कहानी हमें भूलनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। जय हिंद।